कराची के 30 SHOs को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। हटाए जाने वाले SHOs 1 साल तक ओहदा नहीं ले सकेंगे। 1 साल तक SHOs ना लगने वाले अफसरान के नाम और नंबर के साथ लिस्ट जारी। फहरिस्त 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली। क्लर्क माफिया ने बरतरफ SHOs के नाम भी फहरिस्त में शामिल कर दिए। शहर कायद में महंगाई के राज ने गरीब आवाम के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल कर दिया। सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 60 रुपये महंगा होने के बाद ताहाल 120 रुपये पर फरोख्त। मटर भी 480 रुपये किलो पर पहुंच गया। भिंडी और टिंडे 140 से 160, लहसुन 300 रुपये तक बिकने लगा। महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। फी किलो आटे की कीमत 3 रुपये बढ़ गई। फ्लोर मिल्स का फी किलो आटा 61 रुपये से बढ़कर 64 रुपये किलो का हो गया। 5 किलो का थैला 15 रुपये, जबकि 10 किलो का बैग 30 रुपये महंगा होकर 640 रुपये का हो गया। सस्ता घर कैसे बनाएं? लकड़ी और पेंट के बाद अब सरिया भी महंगा हो गया। जनवरी से अब तक फी टन सरिये की कीमत 1,10,000 से बढ़कर 1,80,000 तक पहुंच गई। रवां साल में सरिया 70% तक महंगा हो गया। सदर मर्चेंट एसोसिएशन हमाद पूनावाला कहते हैं कि सरिया महंगा होने से वज़ीर आज़म का सस्ते घर का ख्वाब भी मुतासर होगा। डॉलर की कदर बढ़ने से टायरों की सनत भी मुतासर। चंद माह के दौरान टायरों की कीमत में 30% से ज़ायद इजाफा। शहरी नए टायरों के बजाय पुराने टायर से काम चलाने पर मजबूर। सदर टायर मार्केट असलम परवेज कहते हैं कि महंगाई से टायरों की फरोख्त में नुमाया कमी हुई। रुई की कीमत में मंदी का रुझान। फी मन कीमत 200 से कम होकर 300 रुपये फी मन तक गिर गई। सिंध में फी मन रुई 13,700 रुपये हो गई। माहिरीन कहते हैं कि आलमी मंडी में मुसलसल मंदी के बायस पाकिस्तान में कीमत कम हुई। सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। लियारी में दूध के बड़े होलसेलर पर छापा मारा। मुआयने के दौरान केमिकल और पानी की मिलावट का इंकशाफ। 8 मन दूध तल्फ कर दिया गया। दुकानदार को वार्निंग भी जारी। नवाब कॉलोनी और कायम खानी कॉलोनी में गैस का बहरान। शहरियों को मुश्किलात का सामना। चूल्हे सर्द पड़ गए। खाना बन रहा है ना चाय। मेहमानों की तवाज़ो भी बड़ा मसला बन गया। कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल के डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। OPDs का मुकम्मल बॉयकॉट। मरीज रुल गए। गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया से मुज़ाकरात नाकाम हुए। मुतालिबात में डॉक्टर्स की शफाफ तैनाती, मेडिसिन की फ्राहमी शामिल है। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने तमाम शोबों का बॉयकॉट कर दिया। MS और नर्सिंग डायरेक्टर पर मनपसंद अफराद को नवाजने और नर्सिस के साथ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहते हैं कि नर्सिंग स्टाफ का चेंजिंग रूम खाली करवाकर यूनिफॉर्म भी बाहर फेंक दिया। कराची में कोरोना की चौथी लहर जारी। 29 अफराद लोकमा अजल बन गए। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 71 वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.6%। 550 नए केसेस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस हुआ तो अगले ही रोज टास्क फोर्स का इजलास बुला लिया। कराची में अब भी इन्फेक्शन रेट 10% है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि जब कोरोना से मुतासर हुआ तो अपने सैंपल्स भी जामे कराची को भिजवाए थे। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहते हैं सेहत और तालीम समेत तमाम मसाइल का हल अब जदीद टेक्नोलॉजी में है।
सिंध सरकार गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से सेहत के शोबे में बेहतरी लाने में नाकाम। सिंध हुकूमत ने गैर सरकारी तंजीमों से अस्पतालों का कंट्रोल वापस लेने का फैसला कर लिया। 10 अस्पतालों का कंट्रोल NGO से वापस लेकर महकमा सेहत सिंध के सुपुर्द किया जाएगा। 10 अस्पतालों में 17, 18 और 19 और 20 ग्रेड के डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत आलमी यौम ख़वानगी के मौके पर तकरीब। बच्चों ने आगाही के लिए टैबलो पेश किया। दही इलाकों के असातिज़ा और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर तशवीश। कहते हैं ख़वानगी का फ़रोग़ हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत की तवज्जो का महवर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वसीला तालीम प्रोग्राम के नाम बदलना है। फ़रोग़ तालीम हमारी तरजीहात, इलेक्शन में कामयाब होकर असर नो का विषय करेंगे। बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम जामिया कराची में सेहत की देखभाल में टेक्नोलॉजी की फ़ालियात के मौजू पर बैनुल-अक़वामी नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पेचोहो, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान और शेखुल जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। अज़रा पेचोहो कहती हैं कि जलसे जुलूसों में SOPs अमल दरामद नहीं होता, स्कूल बंद करने के हक में नहीं। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का मस्बत इक़दाम। ज़रूरतमंद तलबा को फ़ीस में रियायत देने के लिए निजी स्कूलों को हिदायत। कुल तादाद के 10% तलबा को फ़ीस में रियायत देना लाजिम करार। DG स्कूल्स कहते हैं कि तमाम स्कूलों में सिंधी लाजमी पढ़ाई जाए। पोजीशन लेने वाले तलबा को फुल स्कॉलरशिप दी जाए। हिदायत पर अमल ना करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची के साहिल से निकले जहाज को आखिरकार KPT ने बर्थ पर खड़े होने की इजाज़त दे दी। CMX कंपनी के टग बोट ने जहाज को KPT की बर्थ पर जहाज को पहुंचा दिया। बर्थ ताख़ीर से मिलने पर जहाज सारी रात खुले समंदर में खड़ा रहा। शहर कराची के बड़े बरसाती नालों में तजावज़ात ख़त्म करने का मिशन आखिरी मराहिल में पहुँच गया। गुजर नाले पर 4 मकामात और अंगी नाले पर 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी। अब तक तजावज़ात के खिलाफ 99% काम मुकम्मल हो गया। इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 38 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 167.63 रुपये से कम होकर 167.25 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 333 पॉइंट्स कमी से 46,396 की सतह पर आ गया। कराची के शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से उम्मीदें बांध ली। हालिया बरसात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर शहरियों की गुड बुक में आ गए। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब शहर से कचरा साफ करा सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से बरसात के बाद बर वक्त नकासी याब के उमूर अंजाम दिए गए। कई जगहों पर अचानक पहुंचकर अफसरान को मुतहरिक रखा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सानिया मेहरान टाउन केस में फैक्ट्री मालिक हसन मेहता और दीगर मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान को हफ्ते को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम हसन मेहता को इलाज की सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत कर दी। इंटरनेट बिल में ओवर चार्जिंग पर शहरी आकाश कुमार ने सारिफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। 1799 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। 200 रुपये इजाफी चार्ज किए गए। अनलिमिटेड का मतलब लामहदूद है, मगर उसे सिर्फ 1000 GB तक डाटा मिलता है। सारिफ अदालत ने PTCL से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में निजी बैंक के मुलव्वस मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 24 सितंबर को गवाहान तलब। नायब हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की करप्शन से 5 अरब का नुकसान हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने फिरदौस शमीम नकवी की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल।
ड्रग कोर्ट ने ज़ायदुल मियाद और सरकारी अद्वियात बरामदगी से मुतल्लिक केस में गोदाम मालिक मोहम्मद अदनान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखों की शिकायत पर रसाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बैंक से लोन लेकर वापस ना करने के खिलाफ नैब रेफरेंस में फाजिल जज की रुख्सत के बायस मुलजिम वजाहत हुसैन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुलजिम ने बैंक को 59 मिलियन से जायद रकम वापस करनी है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से बैनुल मदारिस यौम दिफा पाकिस्तान T10 क्रिकेट टूर्नामेंट, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के 16 मदारिस की तलबा टीमों की शिरकत। जामिया इस्लामिया की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फातह ट्रॉफी हासिल की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और मानसून सिस्टम का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। आज रात बूंदाबांदी और कल से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। समुद्री हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।